कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो टेम्पररी व्यवस्था तत्काल है ना हम लोग नाली को है ना साफ़ करें और नाली है ना निकासी करें, और दूसरा है परमानेंट व्यवस्था। परमानेंट व्यवस्था भी है ना उसको प्लान्स बनाना, जैसे सिविक सेंटर का हम लोग ऑलरेडी एक नाली का ना शुरुआत भी कराए हैं, उसका काम ऑलरेडी ना जारी है। और सेम मदन महल से ना पानी आता है, उसमें शिवनगर शुक्ला नगर में ना पानी भरता है, वहाँ हम लोग रेलवे लाइन के ना हॉरिजॉन्टली है ना एक पाइपलाइन के माध्यम से क्रॉस करने का है ना एक एस्टिमेशन है, वो भी बनाने के लिए बोला है। प्लस वहाँ ऑलरेडी नगर निगम का टेंडर हो गया है, उसका काम को है ना हमको है ना शुरू कराना है। बट इस बार नगर निगम और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों इन्हें मिल करके कितने भी जगह पे इस प्रकार का समस्या हो रही है, उसके एस्टिमेशंस बना करके आने वाले नेक्स्ट है ना 2-3 महीने के अंतर्गत काम शुरू करके आने वाला समय पे है ना जल प्लावन के ना स्थिति ना हो, उसके लेकर हम डेफिनेटली ध्यान देंगे। बट अभी टेम्पररीली है ना लोगों की है ना राहत कैसे दिया जा सकता है, उसको हम लोग नगर निगम के साथ तत्काल है ना कोऑर्डिनेट करके है ना जल निकासी है ना जल्दी कैसे हो सकता है उसको व्यवस्था कराएं। आज पूरी रात से पानी गिर रहा है और शहर में जल प्लावन की स्थिति फिर बनी। पूरे 16 जोन में अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो तैनाती की जा सकती थी की जा रही है। लगातार जो शिकायतें आती हैं उस पर तत्काल अमल किया जा रहा है। जहां पर पानी की निकासी बनाई जा सकती वहां तत्काल मशीनें भेजकर और कर्मचारियों के द्वारा बनाई जा रही हैं। कुछ जगह ऐसी है जहां पर पानी बंद होने के बाद ही वापसी होगी। निरीक्षण करने के दौरान सब जगह ये बातें समझ में आ रही है कि कहाँ जल प्लावन क्यों होता है और उसमें क्या किया जाना है। पहले से भी बहुत सारी चीज़ें पता है, परंतु जब मैं कम से कम 10 वार्डों में अभी जा चुका हूँ, 10 वार्डों में पानी के अंदर घुस के मैं देख चुका हूँ कि पानी कहाँ से आ रहा है और कैसे निकलेगा। अगले वर्ष जल प्लावन ना हो इसके लिए 1 वर्ष का समय लगेगा भी, और हम लोग निरीक्षण करने के बाद ये निष्कर्ष पे पहुँच रहे हैं कि किस तरीके से क्या कार्य किए जाएँ साल भर में, जिससे कि अगले वर्ष जल प्लावन ना हो। फिलहाल क्या निर्देश दिए गए अधिकारियों? अभी सारे अधिकारियों को, सारे कर्मचारियों की तैनाती पूरे 16 जोनों में है, और जैसे ही खबर मिल रही है, चाहे बात फायर ब्रिगेड की हो, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे स्वास्थ्य का अमला हो, चाहे अन्य कर्मचारी अधिकारी हों, वे तैनात हैं और सभी जगह निरीक्षण हो रहा है और वो वहाँ पे तत्काल पहुँचाया जा रहा है जहाँ पे भी घरों में लोगों के पानी भर रहा है। और ऐसी बारिश बहुत कम देखने मिलती है जिसके कारण आज ये स्थिति बनी है। शिवनगर एक ऐसी जगह थी जहाँ कमर कमर पानी भरता था। मैं वहाँ 2 बार अभी होके आया, अभी तक तो वहाँ पर पानी नहीं भरा था। उसका कारण यह था कि अभी हम लोग 6 दिन पहले वहाँ पे हम लोगों ने निरीक्षण किया था और 4 नए रास्ते नालों के वहीं अंदर खोद के मशीनों से और लेबर के द्वारा वो हम लोगों ने करवाए थे, जिसके कारण शिवनगर में अभी तक तो पानी नहीं भरा था। अब अगर पानी और गिरता है तो संभावना है, परंतु इतने पानी में वहाँ पे कमर कमर तक पानी होता था, उससे हम लोगों को निजात मिला है। देखते हैं आगे, प्रयास यही है कि जबलपुर शहर आने वाले वर्ष में जल प्लावन मुक्त हो, और उसी के लिए हम लोग खुद घूम के निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि जब तक देखते नहीं हैं तब तक बहुत अच्छे से आपको बात समझ में आती नहीं है। इसके पहले लोगों का यही कहना था कि ना तो महापौर जी, ना सांसद जी, ना अन्य लोग कभी ऐसे मौके पर नहीं आते हैं, पर चूँकि हम लोगों की शुरू से यही आदत है, जब भी जहाँ जल प्लावन होता था, चाहे पहले वार्ड का मसला था, चाहे अब शहर का मसला है, जब तक वस्तु स्थिति को देखेंगे नहीं तब तक उसका निराकरण करना अच्छे से संभव नहीं हो सकता। गंजीपुरा में बहुत दुकानें बढ़ा के लगाई हैं, ऊपर तक बिल्कुल लगाई हैं, निकलने की जगह ही नहीं मिलती है, इतने ट्रैफिक जाम हो जाता है, 2 व्हीलर गाड़ी के लेके निकल नहीं पाते हैं, और आसमान तक में लोग टांगे हैं, पन्नी अन्नी बांध लिए हैं। ये मतलब बहुत ज़्यादा अतिक्रमण करे पड़े हैं लोग, बहुत ज़्यादा। बात की जाए नगर निगम की जो अतिक्रमण विभाग, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आपकी? वो ध्यान नहीं दे रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसमें जाने में, निकलने में है। नगर निगम को कार्रवाई करना चाहिए, नगर निगम को देख नहीं रही है। अतिक्रमण बहुत बढ़ गया है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती निकलने में। बहुत पन्नी बंधी है, ऊपर रोड तक लगाए हैं, वो लोग बुलाते हैं हाथ से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, निकलना मुश्किल पड़ जाता है। पूरी रोड जाम है, बोलो ऊपर तक टांग ली, आसमान के बिल्कुल जो बीच का रोड का खाली जगह है वहाँ तक पूरे टांग लेते हैं। जबलपुर के शहीद स्मारक गोल बाजार, इस स्थान पर हम लोग एक नाटक का मंचन करने जा रहे हैं, जो कि गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित एक विख्यात ऐसी उनकी कलाकृति नागमंडल है। यह नागमंडल
इच्छाधारी नाग की जो हमारे बीच लोक कथाएं प्रचलित होती है, इस कहानी पर निर्भर है। कहानी में नारी की असहायता, उसका उत्पीड़न और उसमें से उभरकर उसे देवित्व कैसे समाज देता है, इसके ऊपर भी प्रकाश डाला गया है। यह सारा प्रयास हम सब नरसिंहपुर के नॉन प्रोफेशनल ऐसे कलाकारों का है, जो कहीं से भी ग्रांट नहीं है, स्वेच्छा से हम लोग ये कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि जबलपुर क्यों? मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि जबलपुर संस्कार धानी में विवेचना, समागम, इफ्टा जैसे अनेक अच्छी संस्थाओं ने इस दिशा में काम किया है और कोविड के जैसे एक उस राक्षस के करीब हम लोग अधीन हुए हैं। तो हमारा यह उद्देश्य है कि हम सारे नॉन प्रोफेशनल कलाकार, जो सारी टीम नरसिंहपुर की है, जबलपुर में आकर ऐसे हमारे बीच जो नहीं रहे श्रेष्ठ कलाकार, उनको एक आदरांजलि भी इस नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। और उद्देश्य एक ही है कि आजकल आपाधापी के इस युग में गूगल और यूट्यूब में घुसे हुए युवा पीढ़ी को थोड़ा सा क्रिएटिव आर्ट की तरफ आकर्षित करना और कस्बों में लुप्त होती इस कला को पुनर्जीवित करना। तो मेरी आशा है आप सभी भरपूर आशीर्वाद हमें देंगे। मैं इसके निर्देशक के रूप में डॉक्टर स्वाति चांदोरकर हूँ। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।